हेलो, क्या हाल है आप सबका? ओसीडी रिकवरी के चैनल पे आने का फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मेरी अब कोशिश, मैं वैसे हमेशा अपनी हर वीडियो की शुरू में यही कहता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी ये है कि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ इस चैनल के लिए। लेकिन बीच में ज़ाहिर है टाइम नहीं मिलता, और चीज़ों में भी टाइम क्योंकि बढ़ जाता है। लेकिन मैं अभी भी मेरे पास अब कुछ टॉपिक्स हैं और मैं इस हफ़्ते मेरी उम्मीद है मुझे कि मैं एक और वीडियो बना सकूँगा। तो अम, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी बताएं जिनको अगर ओसीडी या एंजाइटी के लिए मदद की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा प्लान यही है कि हम लोगों को मतलब ज़्यादा मदद करना चाहते हैं इन वीडियोज़ वगैरह के ज़रिए। तो हाँ, बताइएगा आपका क्या फ़ीडबैक है। तो मैं सिर्फ़ ये ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आज नहीं करूँगा, लेकिन मैं 5 कंपल्शंस की बात करना चाह रहा हूँ जो आम तौर पे बहुत पाई जाती हैं ओसीडी सफ़रर्स की। एक तो पहली चीज़ ये कि अपने गूगल करना। गूगल अब जो है उसमें अब ये एक बहुत बड़ी कंपल्शन इसलिए है क्योंकि उसमें आप फिर जवाबात की तलाशी में निकल जाते हैं कि आपको होता है कि मुझे ना अभी जवाब इस चीज़ का चाहिए, मैंने पता करना है क्या मेरे साथ जो हो रहा है वो ओसीडी है या कोई बीमारी है, या और लोगों के दिमाग में कैसे चीज़ें चलती हैं, दवाइयों का क्या असर होता है। क्या अगर मुझे ये ख़यालात आ रहे हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि क्या मैं असल में ये हो जाएँगे, असल मतलब असलियत बन जाएँगे ये ख़यालात अगर आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम गूगल करते रहते हैं और हमें ना उसी वक़्त के हमें होता है कि पूरी चीज़ अभी पता लग जाए। मसला सिर्फ़ ये है, कोई भी कंपल्शन हो, और ये जो आगे भी कंपल्शंस की बात करूँगा उनमें भी यही सच है कि जितनी आप ज़्यादा कंपल्शंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ओसीडी जो है वो कह लें ताकतवर होता जाएगा, और उतना ज़्यादा आपको चिढ़ेगा और उतनी ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी तंग करेगी। क्योंकि उससे वो पूरी जो साइकिल है वो मज़ीद ज़्यादा उसमें उसको बढ़ावा मिलता है उसमें से। तो गूगल करना एक बहुत, क्योंकि गूगल करने का ना फिर कोई एंड नहीं होता। वो एक लिंक, फिर दूसरा लिंक, फिर तीसरा लिंक, फिर आगे से आगे आप चलते जाते हैं, और वो एक दिन शायद आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, अगले दिन वापस फिर से या कुछ घंटों बाद आपको फिर से बेताबी होगी और आपको होगा मैंने फिर से पता करना है कि मतलब इंटरनेट पे क्या इस बारे में वो है। तो ये मत कीजिएगा। ख़ास तौर पे हेल्थ ओसीडी के मुतालिक ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्या कि लोग जो हैं वो बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं कि इस बीमारी से ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मेरे गले में ख़राश है इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे कैंसर होने वाला है, या इस तरह की चीज़ें मेरे काफ़ी होती हैं। दूसरा ये कि दूसरों से रीअश्योरेंस लेना, ये तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपल्शन है कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ? क्या क्या मैं ये तो नहीं करूँगा? अच्छा, अगर मैंने अगर मैंने एक और लड़की से बात की, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी पे मैं चीट कर रहा हूँ। मतलब वो कि आप फिर अपने दोस्तों से, अपने ख़ानदान वालों से, कहीं से भी आप फिर जहाँ से आपको मिल सकती है, आप फिर रीअश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं पूरी-पूरी कि मुझे अभी पता करना है कि क्या ये चीज़ हाँ है या ना है, सच है या नहीं है, अच्छी है या बुरी है। तो वो काटना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ख़ानदान वाले या हमारे दोस्त या और जो भी हमारे आस-पास लोग होते हैं, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं और उनको भी ओसीडी की उतना समझ नहीं होती, तो वो हमें हमेशा दिलासा ही देते हैं कि अच्छा नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं, देखो तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो। तुम तो ऐसे नहीं सोचते, या नहीं, नहीं, ये देखो ये तो चीटिंग नहीं है, या ये तो बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से करते-करते कहीं न कहीं जो है वो आपको हमेशा वो सुकून देने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उससे हम जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा फँसते चले जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये मेरे साथ तो बहुत है, कंटामिनेशन में तो ख़ास तौर पे था, दूसरों से काम करवाना। दूसरों से जिस तरह अगर आपको कह लें घर का सौदा अगर लेना है और आपको बाहर जाने में मसला होता है, तो आप अपने कोई और घर वाला जा रहा होगा, आप उसको कहेंगे कि यार अच्छा मेरा भी सौदा ले आना, या मेरे लिए भी फ़लानी चीज़ ले आना, क्योंकि आप खुद नहीं बाहर जा सकते। या अगर आप और क्या मसले हो सकते हैं, जिस तरह अगर आपने कोई चीज़ चेक करवानी है कि क्या मैंने किचन से निकलते हुए आग बंद कर दी थी चूल्हे की, या मैंने या आप कहोगे कि अच्छा वो चेक कर लो कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक तो है, उसको कोई ख़राब मतलब कोई ख़राबी तो नहीं है।
या अगर आपको हेल्थ ओसीडी ही है तो आप जिस तरह अगर आपको कोई कहीं दर्द है या आपको है कि आपके कमर में कुछ है तो आप अपने किसी से आप कहेंगे कि अच्छा ये चेक करो। तो किसी लोगों से और लोगों से चेक कराना, अपने काम करवाना, जिन चीज़ों से आपको डिस्कम्फ़र्ट मिलता है या जिससे आप अनकम्फ़र्टेबल होते हैं, आप वो करना नहीं चाहते लेकिन फिर आप दूसरों पर वो काम डालते हैं। ये मैं बहुत करता था क्योंकि मुझे चीज़ों में हाथ लगाने में मुसीबत होती थी और मुझे मुश्किल लगता था। तो मैं और लोगों से कहता था कि ये चीज़ मुझे पकड़ा दो या ये चीज़ तुम कर दो, दरवाज़ा खोल दो, इस तरह की चीज़ें। चौथी चीज़ ये मेंटल कंपल्शंस। अब ये है मेंटल कंपल्शंस में यही चीज़ आ जाती है कि आपको अगर इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं या आपको कुछ ख़यालात आ रहे हैं जो आप नहीं चाहते आपको आएँ, आप उनको बार बार जो है वो कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या आप और चीज़ों के बारे में ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं सोचने की ताकि वो ये जो जो ख़यालात हैं वो ना किसी तरह चले जाएँ, दूर हो जाएँ। ये जो हमारी साइकिल है ना दिमाग में, ये हमारे दिमाग पे और ज़ोर डालती है, ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिलता है, ज़्यादा एंग्जाइटी आपको मिलती है और इससे यही होता है कि आप अपने दिमाग को ये दिखा रहे हैं कि जो जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है वो वाक़ईतन डरने वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप उन ख़यालात को आने देंगे, उन ख़यालात को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे या किसी और चीज़ के बारे में ज़बरदस्ती सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे आहिस्ता-आहिस्ता आपका डर नीचे आना शुरू होगा और उस जिसकी वजह से आपकी एंग्ज़ायटी भी कम होना शुरू होगी। तो मेंटल कंपल्शंस बहुत आम तौर पे लोग करते हैं और उनको होता है कि ज़बरदस्ती बस ख़त्म करें उस चीज़ को, लेकिन वहीं मसला शुरू होता है। और पाँचवीं चीज़ ये है कि अच्छे और बुरे का हिसाब हर वक़्त लगाना। क्या मैंने उससे बात की, क्या ये अच्छी थी या बुरी थी? क्या मैंने उसको ये चीज़ बोली थी, क्या ये अच्छी थी या बुरी थी? ये वाली जो मैंने हरकत की, क्या ये अच्छी थी या बुरी थी? क्या मैं अच्छा या बुरा इंसान हूँ? क्या मैं अगर ये सोचता हूँ तो ये ख़यालात अच्छा है या बुरा है? क्या मैं मतलब हर वक़्त हम इसी या सिर्फ़ अपने बारे में नहीं, हम दूसरों के बारे में भी कि दूसरे ने ये चीज़ की तो क्या ये अच्छी थी या बुरी थी? उसका सही मतलब था या गलत मतलब था? वो ये कहना चाह रहा था या कुछ और कहना चाह रहा था? अम, हम हर वक़्त जो है इस चीज़ का ही हिसाब नाप-तोल कर रहे होते हैं कि अच्छा क्या चीज़ अच्छी अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। और एल्बर्ट एलिस की जो किताबें हैं रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट पे जिसमें मिथ ऑफ सेल्फ एस्टीम भी है, उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात होती है कि अच्छे बुरे में हम हर वक़्त जो है वो फ़र्क करते रहते हैं और उसकी वजह से हम हर वक़्त जो है वो एंग्ज़ियस भी रहते हैं और दिमाग में ना हमें ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है क्योंकि अच्छे बुरे की कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका कोई तरीका नहीं है बताने का कि अच्छी हैं या बुरी हैं, वो बस चीज़ें हैं। और अच्छे बुरे के और हम ये भी करते हैं कि अगर हमने जैसे कि अगर किसी से झूठ बोला, फ़र्ज़ करें, अगर हमने किसी से झूठ बोला तो हम उस चीज़ को हम झूठ बोलने को बुरा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम पूरे के पूरे इंसान ही बुरे हैं। यहाँ पे गलती आ जाती है कि हम अपने एक-एक एक्शन से या एक-एक छोटी-सी चीज़ के ज़रिए हम पूरी की पूरी चीज़ को वही एक शक्ल दे देते हैं। तो यहाँ पे ये मसला आता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ज़ीरो या 100 में फिर हम सोचते हैं कि या तो चीज़ बिल्कुल अच्छी है या बिल्कुल बुरी है। और वहाँ से हमारी एंग्ज़ायटीज़ ज़्यादा बढ़ना शुरू होती हैं और हमें होता है कि अच्छा फिर वहाँ से ये भी होता है कि अच्छा ये ख़्याल आया इसका मतलब है मैं तो पूरा इंसान ही बुरा हूँ क्योंकि मुझे ये ख़्याल आया है। मैंने ये चीज़ हरकत की थी मैंने किसी के साथ झूठ बोला था, किसी का दिल दुखाया था, इसका मतलब है मैं हूँ ही फ़िज़ूल इंसान। तो ये एक और कंपल्शन है, हमें अपने आप को जो वो रेटिंग हम दे रहे होते हैं, वो रोकना हमें ज़रूरी है और वहाँ पे हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है, वो बदलने की ज़रूरत है। उसके ऊपर हम और भी वीडियोज़ मैं करूँगा और वो जो रीडिंग लिस्ट है उसमें इस चीज़ से बहुत मदद होती है कि आप किस तरह से अपना जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों का वो बदल सकते हैं। तो बस आज मैंने ये छोटी सी बात करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और भी अगर आप कुछ टॉपिक्स अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं और मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो जल्द बनाने की। बाय बाय।